खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी, एनडीए की बैठक होगी। स्पीकर पद को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि जल्द ही सत्र की शुरुआत होने जा रही है संसद में। लेकिन उससे पहले स्पीकर पद को लेकर कल भी खबरें सामने आई थी कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी, और अब राजनाथ सिंह के घर पर बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक होगी, और इस बैठक में एनडीए के तमाम नेताओं के साथ यहां पर चर्चा होगी स्पीकर पद को लेकर। राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक होने जा रही है। स्पीकर पद को लेकर चर्चा हो सकती है। खास बात यह है कि राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी मिली है स्पीकर पद को लेकर सभी को मनाने के लिए। और सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सुन लेते हैं। सम्मान्य कार्यपरिषद सदस्यगण, रजिस्ट्रार और इस आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर राजीव दीक्षित जी, इस अवसर पर मौजूद सम्मान्य शिक्षकगण, सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पधारे गणमान्य अतिथिगण, प्रेस, मीडिया, फोटोग्राफ एंड अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य अतिथिगण, आप सबको मैं देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक बधाई देना चाहूँगा, जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम आपके माध्यम से हो रहा है, जो संख्या बल में बड़ा भले ही नहीं होगा, लेकिन ये हमारी प्रकृति के लिए, देश और प्रदेश के लिए, सभी के लिए समान रूप से अत्यंत महत्व का है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय बताया गया, टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण प्रबंधन, ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय लगातार ऐसे नवाचार करता रहता है। मैं अपनी ओर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा। आज मुझे इस बात की और खुशी है कि विश्वविद्यालय ताइवान के साथ 6 अलग अलग विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक व अनुसंधान संबंधी अलग अलग गतिविधियों के लिए एमओयू किया है। जैसा मुझे मालूम है, ताइवान विश्व में सर्वाधिक सेमीकंडक्टर एवं चिप डिजाइन करने के क्षेत्र में सिरमौर होने का एक तरह से ताज पहने हुए है, जिसके कारण से पूरी दुनिया में उसका विशेष मान सम्मान है, और वो चिप का एक तरह से उत्पादक देश भी है। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के नवाचार से मध्य प्रदेश के छात्र एवं शोधकर्ताओं का, सभी का भला भी होगा, और भविष्य में मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। मुझे बताया गया था कि मैं किसी कारण से स्वयं, पहले तो मैंने कोशिश की थी कि मैं हर हालत में इंदौर रहूँगा, लेकिन जैसा हमारी कुछ कठिनाई आ रही है, इस कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं वर्चुअल जुड़ूंगा, लेकिन मेरे प्रतिनिधि कलेक्टर आशीष सिंह वहाँ हैं, आप एक तरह से उनको जोड़ करके बात कर सकते हैं, जिसमें भविष्य में मध्य प्रदेश की संभावनाओं को लेकर, निवेश के मामले में, खास करके चिप इंडस्ट्री को लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ने में बहुत गंभीर है। और इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होगी जिसमें कोई सरकार के लेवल पे कठिनाई दूर करना है, तो हम जरूर करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि इस बहाने से ताइवान के और हमारे देश के संबंध और प्रगाढ़ हो। मध्य प्रदेश उसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। संगोष्ठी पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ये मैं इसलिए इस पर भी बोलना चाहूँगा। पर्यावरण का वैसे सीधे नेचर से जुड़ने वाले सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों में अगर देश के राज्यों की बात करें, तो मध्य प्रदेश मुझे लगता है निश्चित रूप से उसमें सिरमौर होगा, 1 नंबर पे होगा, जहाँ पर सभी प्रकार की वन संपदा भी है, वन्य प्राणी भी है। और मध्य प्रदेश में तेंदुआ, टाइगर, अब तो चीता भी आ गया है। हमारे लिए और आनंद की बात है कि मध्य प्रदेश में, जो पूरे एशिया में एकमात्र मध्य प्रदेश जहाँ है, जो चीता प्रोजेक्ट करके हमारे यहाँ काम चल रहा है। ऐसे में पर्यावरण से जुड़े हुए सारे विषयों के लिए, लेकिन इसकी चुनौतियों को भी हम समझते हैं। पर्यावरण को लेकर के पूरा विश्व इसकी चुनौतियों से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता तापमान, पीने के पानी की कमी, सांस लेने के लिए खुली स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन। कोविड के समय हमने सबने इस कठिनाई को देखा है,
ऑक्सीजन को लेकर के कितने प्रकार के लिए खास करके पूरा विश्व उससे अच्छा क्या कोई अनुभव लेगा। मैं अपनी ओर से प्राकृतिक संसाधनों से युक्त इस प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से आपकी पर्यावरण के प्रति इस संगोष्ठी को जोड़ने से मेरे मन में भी संतोष है, और ये हम पृथ्वी माँ के प्रति भी ये उपकार एक तरह से करेंगे जो उनके अपने जीवन काल से हम सबके लिए सदैव जीवन तो प्रदान करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हमारी गलतियों के कारण से हम कभी ओजोन लेयर में हस्तक्षेप करते हैं, कभी वन की व्यवस्थाओं में नुकसान पहुंचाते हैं, कभी वन्य जीवों पे हाथ डालते हैं। और पर्यावरण के लिए ये सबका संतुलन, यद्यपि भारतीय संस्कृति सदैव से हमको अपने इस प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर करती है। संस्कृत का एक अच्छा श्लोक है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारी वैदिक काल से इस अवधारणा पर ही संस्कृति टिकी हुई है कि जो हम हैं वो पर्यावरण के साथ जैसा ब्रह्मांड है, हम अपनी चिंता करें ऐसे ब्रह्मांड की भी चिंता करें, जो हम पाते हैं वो हम देने के लिए भी तत्पर रहें। इसलिए जल का 5 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर निश्चित रूप से पर्यावरण को लेकर के ये अपने आप में ही सारी बातों को सबके सामने ले आता है। हम सब जानते हैं कि हम तो अतीत की इन गलतियों के बावजूद भी आज जिस दौर में अब यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने के साथ हमको ये खास तौर पर माननीय मोदी जी के आने के बाद ये पिछले 10 साल से ऐसे बहुत सारे क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि भी दे रहे हैं, पर्याप्त वातावरण बना हुआ है, हम सबकी मानसिकता बनी हुई है कि हम अपनी इस प्रकृति के साथ जुड़ करके जीने की आदत पुनः स्थापित करें और पर्यावरण को जितना बचा सकते वो ज़रूर बचाएं। इंदौर ने तो और अच्छा निर्णय लिया, हमने 5.5 करोड़ पौधे लगाने का आगामी समय में निर्णय किया। इसमें अकेले इंदौर ने 51 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से इंदौर वासियों को बधाई। बीते 15 दिन का एक पखवाड़ा हमने भी पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक अपनी सभी जल स्रोत, कुएं, बावड़ी, तालाब सबके बारे में काम किया था। और अभी तक का जो मुझे डाटा बताया गया है, मध्य प्रदेश के इतिहास के बाद का इतना बड़ा लंबा अभियान ये पहली बार चला है। तो मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को भी बधाई, आप सबको एक तरह से इस आयोजन की बधाई। और आप निश्चित रूप से यहाँ जो राजनयिक आए हैं या बाकी विद्वान या अन्य अतिथिगण आए हैं, इनके साथ संवाद करके जो आप तय करेंगे सरकार उसके लिए गंभीर रहेगी, उसमें आगे बढ़ने को तैयार है। मध्य प्रदेश की स्वयं की, मध्य प्रदेश सरकार की स्वयं की इच्छा है कि हम सब निश्चित रूप से चिप इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारे बच्चों के लिए भविष्य में नए कोर्स को लेकर के नए प्रकार की बौद्धिक क्षमता तो हमारी बहुत है, लेकिन अभी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए निश्चित रूप से हम मिलकर के आपके साथ काम करने को तैयार रहेंगे। पर्यावरण के साथ साथ अगर ये दूसरा योगदान मिलेगा तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए मेरी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। किया गया है DAVV यानी कि देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव। और इससे पहले हम आपको खबर बता रहे थे कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक होने जा रही है। शाम को 5 बजे NDA की बैठक होगी। स्पीकर पद को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है, क्योंकि राजनाथ सिंह को ही जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी अपने ही सांसद को स्पीकर बनाना चाहती है। बीजेपी स्पीकर का पद अपने खाते में रखना चाहती है। राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विस्तार न्यूज संवाददाता, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। राकेश, बीजेपी चाहती है कि स्पीकर का पद उसके पास ही रहे और राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि NDA के घटक दलों को विश्वास में लाया जाए। बैठक को लेकर क्या पूरी खबर? और जी विवेक, राजनाथ सिंह के ऊपर जिम्मेदारी है कि स्पीकर का पद जो है किसी भी तरह बीजेपी के पास ही रहे, और ये पद अहम भी है विवेक। और इसलिए तमाम जो सहयोगी दल है और विपक्षी दल भी है वो भी डिप्टी स्पीकर की मांग कर रही है, और साथ ही साथ जो है TDP हो या JDU हो वो बीजेपी से डिप्टी स्पीकर की अभी तक कहा जा रहा था कि मांग कर रही है। लेकिन बीजेपी को यह पद अपने पास रखना है, इसलिए राजनाथ सिंह को जो है जिम्मेदारी दी गई है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा विवेक कि संजय सिंह ने यहाँ तक कह दिया था
कि टीडीपी को ये पद मांगना चाहिए और उसके लिए उम्मीदवार भी उतारना है। तो इसमें 2-3 ऐसे नाम अभी चल रहे हैं बीजेपी की ओर से। जैसे पहले ओम बिरला थे स्पीकर, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें आज डिक्लेयर कर सकता है कि बीजेपी पार्टी की ओर से कौन स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। राधा मोहन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। तो आज की मीटिंग में ये फैसला होगा विवेक की बीजेपी अपनी ओर से कौन से एक छोटा सा सवाल का जवाब आपसे और चाहूंगा संक्षेप में कि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से तो स्पीकर पद को लेकर कोई तवज्जो या फिर उसको लेकर बात नहीं कही गई है, लेकिन हम देख रहे हैं चाहे वो आपने जिक्र किया संजय सिंह का या प्रियंका चतुर्वेदी हो जो कि शिवसेना यूबीटी की सांसद भी हैं, वो भी कह रही है कि टीडीपी या जेडीयू में से किसी एक को रखना चाहिए। यानी विपक्ष की ये मंशा है कि स्पीकर का पद टीडीपी जेडीयू में से किसी एक के पास चला जाए तो उनकी राह भविष्य के लिए आसान हो सकती है, और बीजेपी इस बात को जानती है। विवेक जी विवेक आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो चीज है स्पीकर का पद लोकसभा में बहुत अहम है या डिप्टी स्पीकर का जो पद है, तो विपक्ष ये चाह रहा है कि किसी भी हाल में ये एनडीए के सहयोगी दल के पास अगर ये सीट जाती है तो भविष्य की जो उनकी राजनीति है या ये कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, नंबर गेम का खेल होगा, फिर सरकार बनाने की कोशिश भी हो सकती है। तो इन तमाम पहलुओं को देख के विपक्ष का कहना है बिल्कुल राकेश, और उस समय स्पीकर की भूमिका बड़ी हो जाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राकेश हमें खबर दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह के घर पर शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है और तमाम एनडीए के नेता इस बैठक में शामिल भी होंगे। बढ़ते आगे, गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। आज से 3 दिन यानी कि 20 जून तक प्रदेश भर में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में प्रवेशोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने 369 सीएम राइज स्कूलों को शुरू कर दिया है, जिसकी समीक्षा करने वाले हैं, और एमपी में 416 पीएम श्री स्कूलों की सुविधा सरकार देने जा रही है। वहीं इस बीच सीएम ने 5 बच्चों को तिलक लगाकर और किताबों का सेट देकर नए सत्र में स्वागत किया। इसके साथ ही JEE एडवांस में अच्छी रैंकिंग के साथ पोजीशन बनाने वाले बच्चों को सीएम ने प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। और अभी हमारी जो सीएम राज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं, कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। रायपुर से खबर है जहां पर सीएम की समीक्षा के बाद मंत्रियों की समीक्षा हो रही है, यानी कि मंत्री भी अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की समीक्षा नवा रायपुर महानदी भवन में बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस बैठक को ले रहे हैं। पंचायत विभाग को लेकर दिशा निर्देश भी देंगे, और पंचायत विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण विभाग होता है। आगे आने वाले समय में मानसून भी आ रहा है, लिहाजा पंचायत की भूमिका बड़ी हो जाती है, और प्रदेश में जल्द ही चुनाव भी होने हैं। लिहाजा डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी लगातार एक्टिव हैं और अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। रोहित, विभाग की समीक्षा पहले मुख्यमंत्री अब मंत्री अपने स्तर पर कर रहे हैं, पंचायत विभाग की समीक्षा हो रही है, क्या खास है इसमें? बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ खास निर्णय इसमें लिया जाएगा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मंत्रालय में ये समीक्षा बैठक हो रही है और इसे इस लिहाजे से भी अहम माना जा रहा है कल, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होनी है। उससे पूर्व में विजय शर्मा तमाम पंचायत के विभागों के अध्यक्ष, विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और साफ तौर पर रूपरेखा आगामी बरसात को लेकर है। इसके अलावा पंचायत विभाग में क्या योजनाएं लागू करनी है, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो पंचायत के माध्यम से ही तमाम आवास को स्वीकृति देनी है, तो आवास के मुद्दे में आगे किस प्रकार से काम किया जाएगा। तो कई विषय, कई एजेंडा है विवेक, जिसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और कुछ समय बाद जो है ये स्पष्ट हो जाएगा किस किस मुद्दे पर चर्चा की गई और क्या निर्देश दिया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो रोहित खबर दे रहे हैं कि समीक्षा बैठक हो रही है। बढ़ते आगे, महेश कश्यप जीत के बाद दिल्ली से बस्तर लौटकर अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे, आभार जताने पहुंचे। कोटा विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। इस दौरान सांसद महेश कश्यप ने विस्तार न्यूज से बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए।
बस्तर लोकसभा जीतने के बाद दिल्ली से वापस लौटे महेश कश्यप सीधे जनता के बीच में। आपको बता दें इस वक्त महेश कश्यप जो है सुकमा दौरे पे है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर कोंटा में अपने जनता से मिलने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है दिल्ली से लौटने के बाद क्या कुछ जिम्मेदारी बस्तर को लेकर आपको मिला है? देखिए, जिम्मेदारी तो पूरा बस्तर को लेकर बस्तर के जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो पूरा जिम्मेदारी बस्तर के जनता के हमको सौंप दिया है, तो इसलिए हमारा पूरा जवाबदारी है। लेकिन खासकर विशेष करके जो लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी के गारंटी के ऊपर मोहर लगाया और विशेष ये इस कोंटा क्षेत्र के जो मतदाता भाई बहनों और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो ज्येष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास का परिणाम था कि भारी बहुमत से हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं। और कवासी लखमा जो अपने आप को अजय बताने वाला को पहली बार इस क्षेत्र का हार का सामना करना पड़ा है और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसलिए मैं कोंटा क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहनों, माता पिता और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने, धन्यवाद ज्ञापित करने इस क्षेत्र में आया हूँ। और आने वाला समय में जब दोबारा आएंगे तो हम जो कोंटा क्षेत्र के लोगों को जो जल जंगल जमीन से हमें जो अधिकार मिलना था, जो रोड सड़क बिजली पानी से जिससे वंचित करके रखा है, उसको हमको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। 77 वर्ष के बाद भी हमको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, तो ये वैसे बहुत सारे प्राथमिकता है, इस सभी प्राथमिकता को पूरा करना हमारा जवाबदारी है। जी बिल्कुल, बता दें इस वक्त हमारे साथ बस्तर के सांसद महेश कश्यप थे और इन्होंने बताया कि क्या कुछ बस्तर में खास रहेगा। शहनवाज खान के साथ विस्तार न्यूज सुकमा।